आर ललन न्यूज से मैं राजेंद्र कुड़िया। आज हम लोग पहुंचे हैं जेतारण क्षेत्र के प्रसिद्ध कृषि मंडी आनंदपुर कालू कृषि मंडी में। हमारी बातचीत होगी यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी बोरा साहब। राम राम जी। राम राम सर। आप ये कालू मंडी में स्थापना लगभग कितने साल से मंडी स्थापित हुई? लगभग कालू मंडी लगभग 2022 चल रहा है, तो लगभग 2090 के आसपास से स्थापित। तो यहाँ पर आने वाले किसान लगभग कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं यहाँ पर? हमारे चारों ओर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट और पाली डिस्ट्रिक्ट। आनंदपुर कालू पाली डिस्ट्रिक्ट में है, मगर चारों ही डिस्ट्रिक्ट से, जोधपुर से भोपालगढ़, गोरुंदा, पिपाड़, यहाँ का जीरा इधर आता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट का बहुत जीरा इधर आता है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पाली आवास, ये जेटाना, मांगली आवास, ये अपने पाली डिस्ट्रिक्ट का कुर्की, लास, वाबरा, धनेरिया, बुम्बड़िया, लांबिया, और इधर जेतान और निमाज के पूरे गांव के जो माल जो यही जीरा है। आपके हिसाब से मारवाड़ क्षेत्र में जो नजदीकी 3 जिलों में ये प्रसिद्ध मंडी है, यहाँ ज्यादातर जीरे की फसल आती है? यहाँ ज़्यादातर ये उनाड़ी की फसल में जीरा, रायडा और इसबगोल आता है जी। हाँ, और कातिसे की फसल में मूंग, मोट और गंवार आता है। मोट कम आता है, मूंग और गंवार आता है। तो आपके लगभग ये जो कार्यकारिणी बना रखी है, इसमें आप सेवाएं दे रहे हैं, लगभग कितने वर्षों से अध्यक्ष पद पर हैं आप? पहले मेरे पिता, जब से मंडी बनी तो मेरे पिताजी कौरीलाल जी बोरा, जिन्होंने इस मंडी को भैरव सिंह सरकार जी से सिफारिश करके उनसे उन्होंने मिलने करके इसको पास करवाया, और सबसे पहले वो अध्यक्ष थे, उनके बाद में निरंतर में अध्यक्ष। और फिलहाल मैं इस रायपुर और जेतान तहसील का जो डायरेक्टर था, मंडी डायरेक्टर, उस पद पर हासिल। अभी आप वर्तमान में? हाँ, जेतान तहसील से मंडी डायरेक्टर। जेतान तहसील से मंडी डायरेक्टर, जेतान और रायपुर दोनों तहसील से मंडी डायरेक्टर का आज से 7 साल पहले चुनाव हुआ था, उसमें मैंने विजय हासिल किया। तो सर, हमें आपसे एक निवेदन था कि यहाँ पे जो किसान आते हैं, तो लगभग यहाँ पे व्यापार संगठन में कितनी दुकानें हैं जो बोली में भाग लेते हैं यहाँ पे? ये हमारी इस लाइन में 10 दुकानें हैं, 11 दुकानें हैं, और उस लाइन में 5 दुकानें हैं, 2 दुकानें उधर साइड है, ये करके लगभग 17 दुकानें हैं। तो उसमें सर जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, क्या वो बोली में वही भाग लेते हैं या इसके अलावा उनके पारिवारिक सदस्य या उनके प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं? जो रजिस्टर्ड व्यापारी है वो सभी अमूमन ही वही भाग लेते हैं, और यदि उसका जैसे किसी व्यक्ति का बच्चा है तो उसमें भाग लेने में कोई अतिशक्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो किसान आते हैं, फसल लेके आते वक्त या फसल बेच के जाते वक्त यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके क्लेम के लिए कोई सरकार के द्वारा या मंडी के द्वारा या कृषि मंडी से अलग से कोई फंडिंग का सिस्टम है? कृषि मंडी का एक ये बनाया हुआ है, एक नियम है, और ये फैसिलिटी बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति खेती करते वक्त, खेती का कार्य करते वक्त, और या परिवहन के समय मंडी में माल लाते वक्त या हिसाब लेके जाते वक्त यदि दुर्घटनाग्रस्त या मृत्यु को प्राप्त करता है, तो मंडी उसको जो फिक्स राशि है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ऐसे वो उसको वितरित। जो राजस्थान सरकार टैक्स लगाती है आपके, वो टैक्स से घूम फिर कर किसानों के ऊपर ही आना है कि तेल तो तिलों से निकलना है, लेकिन उस टैक्स का जो उपयोग किसान कल्याण निधि के नाम से, समिति के नाम से ऐसे सरकार आश्वासन दे रही है। तो आपके हिसाब से पिछले वर्षों में ऐसा कोई विकास कार्य हुआ उस टैक्स के द्वारा जो क्षेत्र में? लेकिन आपका ये प्रश्न अच्छा है कि किसान कल्याण का नाम से हेड से पैसा जाता है। कृषि मंडी शुल्क अभी जैसे गंवार में 160 है और 50% किसान कल्याण शुल्क है, मगर उसका अभी तक हमारे यहाँ समुचित कोई पैसा लगा नहीं है। किसान के लिए जो ये सामने 3 शेड आप जो देखते हैं, वो तो पुरानी तब से मंडी निर्मित हुई है, मंडी चालू हुई, उसी वक्त से बना हुआ है। बाकी कोई अन्य फैसिलिटी या कोई किसान के लिए सोचे कोई भोजन व्यवस्था हुई हो या दूसरी व्यवस्था हुई हो, ऐसा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने टीन शेड के बारे में बताया तो मुझे याद आ गया, जब बारिश के समय हो या किसान अपनी फसल उस बेचने की इच्छा नहीं हो, तो उसको यह रखने की सुविधा होती है ताकि उसकी फसल खराब नहीं हो। जैसा आप बता रहे हैं कि ये टीन शेड भी पुराना हो चुका है, तो बरसात के दिनों में किसान को दिक्कत हो सकती है, तो उस प्रकार आपने कभी अपनी यूनियन के द्वारा आगे के अधिकारी को लिख के भेजा सुविधा के बारे में? चौधरी साहब, आपने फिर ही अच्छा प्रश्न किया, किसान हितैषी किया है।
हमने इसको कई बार लिख के भेजा कि हमारे यहाँ 2-3 चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए। जैसे किसान आए जी। तो किसान के लिए कोई प्रतीक्षालय होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे किसान का वर्ग बैठ सके, कभी आंधी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए तो बैठ सके, या माल लाए उसकी गाड़ी भी कहीं पार्क कर सके, क्या ऐसी जगह हो जहाँ से ट्रैक्टर में माल भरा हुआ है और बारिश आ गई है उसको माल भीगा नहीं। मगर ऐसी व्यवस्था अभी तक फिलहाल हुई नहीं है। हमारी भी सचिव महोदया है, उसने ये प्रयत्न कर रही है कि मैं या कुछ न कुछ ऐसा कार्य करूं। बार बार हमसे मिल रही भी है, हमने उसको लिख के भी दिया है। मेरे को लगता है वो अच्छा प्रयत्न कर रही है और उस प्रयत्न में वो सफलता प्राप्त करेगी। बिल्कुल, मैं आपसे एक जानकारी और जुटाना चाहूँगा किसानों के हित में, कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी तरफ से बिल्कुल मेहनत की जा रही है, यूनियन के द्वारा, व्यापार मंडल के द्वारा बार बार आगे के अधिकारियों को अवगत किया जा रहा है कि जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए आता है उस वक्त उनको बारिश से बचने के लिए या रात्रि विश्राम के लिए जो धर्मशाला हो या रुकने की जगह हो, जो किसान ट्रैक्टर किराए लेके आ रहा है उसको बोली में गाँव में उसने फसल ना बेची हो, ऐसी व्यवस्था के बारे में आप प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ क्या व्यापार मंडल के द्वारा कुछ किसानों के लिए सुविधा दी जा रही है? ऐसी कोई पानी, देखो इस कृषि मंडी में व्यापारी का एक नैतिक दायित्व है कि किसान को अच्छा भाव दे, वजन की कोई दिक्कत नहीं दे, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, और इस जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह किसान के लिए क्या है, सुविधाजनक क्या है कि हमारी जो कृषि मंडी की भौगोलिक जो स्थिति है, जो जहाँ बनी हुई है, वो ऐसी जगह पे है कि बाहर जाके बाहर छोटा भी किसान आया तो गाड़ी जहाँ से आने वाली गाड़ी बाहर रुकती है, वो यहाँ से माल गाड़ी में से लेके यहाँ आ सकता है और वापस उसको घर जाना हो तो सामने से गाड़ी मिलती है। तो उसके लिए दूसरा खर्चा या अतिरिक्त व्यय करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत कालू मंडी की एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो बाहर से किसान आते हैं, चाहे उनका व्हीकल माल खाली करने के बाद लौट भी जाए, जो बेचने वाला माल का मालिक यहाँ रुकता है तो उसको परिवहन की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। आवागमन की अच्छी सुविधा है, मंडी से बाहर निकलते ही उनको व्हीकल मिल जाते हैं। जैसे कभी कहीं देखिए अपन मंडी ऑन द वे नहीं है तो किसान को पहले वहाँ उतरना पड़ता है, फिर माल वहाँ से परिवहन करना पड़ता है। हमारे यहाँ हमारे जो पूर्वजों ने जो मंडी का एक जगह स्थल का चयन किया वो अति सुंदर है, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और हमने भी काफी वर्षों से सुन रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि मारवाड़ की ये प्रसिद्ध मंडी है, जीरे के नाम से भी है और अन्य अनाज भी आते हैं। लेकिन इसी के साथ जो भौगोलिक स्थिति से बसावट है वो भी आपके हिसाब से और क्षेत्र के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है। आपसे इतनी बातें करते करते मुझे एक बात याद में आ गई। हम पिछले कई दिनों से लगभग 3-4 साल पहले हम लोग मेरता, जेतारण या कवरेज के लिए जाते थे, कृषि मंडी की बात आती थी तो हमें लोग वहाँ स्थानीय तौर पर पूछते थे कि कालू मंडी में पहले महावीर जी, कंवरलाल जी बोरा साहब के बेटे हैं, वो जोधपुर रहने लगे, क्या यह संदेश आप वापस कितने सालों से यहाँ पर रहने लगे? ऐसा है कि मैं जोधपुर आज से 4 साल पहले 3 वर्षों तक हम वहाँ गए थे जी, मगर पिछले 3 वर्षों से हमारी दुकान हमने वापस ओपन कर दी है, वापस खोल दी है। और मैं सभी किसानों से विनम्र निवेदन करूंगा कि ये कंवरलाल जी बोरा की पेटी है, ये दुकान है जीरा मंडी आलू कालू मंडी में। हम पिछले 3 साल से यहाँ निरंतर खोलने हैं, आपकी सेवा में निरंतर उपस्थित हैं। आप बेहिचक आइए और अपने माल का उचित भाव, उचित तोल और उचित भुगतान प्राप्त करिए। आप किसी प्रकार का चिंता कोई करने का सवाल नहीं है, आपके सादर आमंत्रित। जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लोगों को ऐसा लगने लग गया था बीच में कि आप जोधपुर रहते हैं या व्यापार करते ही नहीं है, लेकिन अब पिछले 3 वर्षों से लगातार आप खुद कृषि मंडी में बैठते हैं, खुद व्यापार करते हैं और लगातार आपकी दुकान यही खुली है, ताकि किसानों को भी ये पता चले कि वास्तव में दुकान महावीर जी की भी कृषि मंडी कालू में ही चल रहा है, व्यापार यही कर रहे हैं। हाँ, निसंदेह दुकान खुली है, हमेशा खुली है और हमेशा खुली रहेगी। आप निश्चिंत रहें और किसान के लिए हम सदैव उनकी सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। ऐसे मेरे पिताजी की भावना भी थी और मेरी भी ये भावना है। मैं बच्चों को भी बार बार यही कहता हूँ कि किसान की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना है। ये अन्नपूर्णा यही करते हैं। जैसा कि आपने बच्चों के बारे में कहा तो मुझे याद आ गया, आपके संतान में कितने बेटे हैं आपके जो व्यापार में सहयोग करते हैं यहाँ पर? मेरे 2 पुत्र हैं और दोनों ही मेरे व्यापार में सहयोग करते हैं। बड़े वाला कुमुद बोरा है और छोटे वाला रजत बोरा है, दोनों ही मंडी और फैक्ट्री दोनों संभालते हैं। सुमेरपुर हो गए
या कोई आपको निर्देश मिले हैं जी ऐसे हमारे अभी कोई चुनाव को कोई भी कोई चेयरमैन के लिए? नहीं। नहीं हुआ। कितने वर्ष हो गए? अभी मेरे पूर्व का चेयरमैन नहीं था, मगर अभी तो हमारे को ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई कि कोई चुनाव हो। बिल्कुल सर। और दिवाली के लिए, दिवाली के शुभ अवसर पर किसानों के लिए विशेष संदेश आपका? मैं सभी किसानों से ये मेरी तरफ से ये भावना बाता हूँ आनंद पूरी व्यापार संगठन से कि भगवान उनको आगामी जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी दें, उनके लिए फसलों में कोई रोग वगैरह नहीं लगे और उनके भाव भी उनको अच्छे मिले। और हम उनको ये एक विश्वास दिलाते हैं कि आप कृषि मंडी में जाते हैं, वहाँ लाइनों में खड़े होते हैं। यहाँ आनंद गोपाल एक ऐसी मंडी है जहाँ भाव अच्छे हैं, जहाँ पेमेंट की कोई तकलीफ नहीं होती है यहाँ, और सब कुछ तोल वगैरह सब कुछ अच्छा है। उनको यहाँ लाके अपने माल का संपूर्ण पैसा प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा हमारे साथ में थे कालू मंडी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी बोरा, आपकी 3 पीढ़ी से यह व्यापार कर रहे हैं। आपके पिताजी भी शुरुआत में यह अध्यक्ष रहे हैं। आपका नाम इस क्षेत्र में एक समाज सेवा के रूप में हर जगह आगे होकर नाम लिया जाता है, जो एक सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी है। इसी के साथ आप खेल प्रेमी भी रह रहे हैं, क्यों मैं भी स्थानीय क्षेत्र से हूँ, इसलिए मुझे बड़ा अच्छी तरह से जानकारी है। और रही बात किसानों के प्रति जो आपकी सहानुभूति और बात करने का जो एक तरीका है, वो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है किसानों को। आपके दिल में कभी भी एक ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं सेठ हूँ, ये मजदूर है। किसान से अच्छी तरह से मिलन भाव से बात करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। राम राम। राम राम। क्यों गाँव है? क्यों गाँव है? गाँव प्रतिपुरा है सर। प्रतिपुरा मट लाया? हाँ गंवार लाया सर। गंवार लाया? 8 की लाया? कोई मंडी दूसरी कौन गया? मंडिया तो घनी है ऐसा अपन 5 डंगू है इनकी दुकान विक्रेत है आज 2 पीढ़ी ले ना वहाँ। अच्छा, डंगू देवे दाम यूँ? दाम ही डंगू है रोकड़ कोई मान कोई 4 से किसी कितना टाइम घर लावा थे माल? मान आप ही लावता हम दादा ही लावता था 2 पीढ़ी मटी लो तो गर्मी मटे अपने गाड़ी किराए लाया? किराए और माल था नहीं दे? वो माल है बन कितना बीघा में बड़ो? वो यूँ तो वो गंवार ऐसा 18 बीघा 18 बीघा। अब फिर वो कुछ कम रही? कम बरसात दारू थोड़ी हाँ, लोगों को बरसात की कमी रहेगी। कम हाँ, 18 बीघा तो गंवार है। खाना क्यों काम है? गाँव मेरा गर्मिया गर्मिया रहो थे खाने गंवार हर एवढो थे दोनों हंडे एवढो क्यों गाँव कहाँ से खानो? गाँव बिरोड़ ऐसा बिरोड़? अच्छा, बिरोड़ कई लाया थे आज? हरिया लाया हरिया लाया? कई भाव भी किया? तो 6,500 रुपये 6,500 जहाँ ठीक ही मिल जाए मेरे का मंडी दिखे तो आज जानो पड़तो भाड़ो लाग तो ज़्यादा आज मेरी पड़े मंडी कई नाम बात था माल लाता राम साहब क्यों गाँव थानो बासा कई नाम खाओ नागपुरी बुद्ध समाज वो घरे पहनावो सापो ने मुच्चों लागे कई माल लया हरिया लया कई भाव दिया 6,800 कल निकाल करो भैया फसल लो। हाँ हाँ भाव ठीक दिया। किरे दुकान है किरे दुकान है कई नाम है ऊपर लिखो माल 50 की बोरा है
महावीर जी लाया आ लाया था पक्षी नहीं हाँ है नहीं झूठ नहीं नाथुराम झूठ है आई थानी जे क्यों गाँव बासा थानो उस गाँव में माल लाया थी ये भाव जब नया राजू तो बना वीडियो क्या आया अर्जन ने अच्छा बताऊँ माल चुकी है हालांकि हम लोग यहाँ लेट पहुँचे हैं बोली लगे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है लगभग 80-90% माल यहाँ से खुल चुका है। अब जो जैसे किसानों की बारी आ रही है उसके हिसाब से बारी बारी से लोगों का माल तोल रहे हैं और इसी के साथ मैं और कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पे राम राम सा राम राम क्यों गाँव थानो रामू से सर रामावट कई नाम थानो मोरू है मोरू जी कई लाया मोहम्मद गवार लाया कई भाव विकियो अब विकी सर मोड़ो रेगो बोली में फूका बोली तो कौन से उतार भी माल कितना साल वहाँ उठाए थे रामावास लोटोती गर्मिया इन मतलब आर पार एरिया घण लोग तो बिलड़ा मंडी नेड़ी पड़े अच्छा आना कारण अच्छा दाम सही दे सामान पेमेंट रो हां हां भावरो हो हां हां हर तरह कोई टेंशन नहीं हां हां आराम है बहुत बढ़िया अच्छा मतलब बात नेड़ी मन अच्छा है एक बुढ़ी आदमी किरकिन लाया माल थे अरे सोमलाल जी बोरा रहते हैं घटे करे व्यापार भाई नाम बनो महावीर जी बोरा अच्छा व्यापार में अच्छा जगह ठीक ठीक हाँ नाम अमरूद कुल मिलाए थे बिलड़ नहीं जाने थे दूर नया फिर वास्ते या कि भाव छोटा मिले ठीक और उन्हें किसानों बात करा कितने ही आया कई माल लाया हमार लाया बेच दियो कई भाव भी आज मेरे तर भाव रही शाम बढ़िया मिले था मेरे तो जाओ था अंतर जाओ सचे बोलते भाड़ा तोड़ो लगाओ महंगो पड़े अब मैं यहाँ के जो हिमाल है वो यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए वर्षों से यहाँ पे अपना अलग अलग जगह काम कर रहे हैं उनसे भी बात कितने मदन सिंह क्या तो माल लेने आएगा कटा का होता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट कितना साल काम कर रहा है तो माल दो आपने कई पे देवे कोल मत अच्छा हेमाल में ठेकेदार यही है ना अच्छा ठीक लागे मंडी को टेमाउल ये लागे मजूरी हो जावे रामलाल जी समरवाल कई काम करवाते आप मंडी में नौकरी करें किताब सालों 6 साल फिर कने करो नौकरी था महावीर जी बोरा करना अच्छा शेर जी महावीर जी बोरा कन करो ठीक ठीक कितना माल है जो आप कितना माल को लगा 4 माल एक लगा आ जाना माल लगभग आप लोग नाम से नाम जी क्या काम खाना वाटर जो ऑलरेडी कई काम करो आप लोग महावीर जी नहीं महावीर जी बोरा जैसे कि हमने किसानों के साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ यहाँ जो काम करने वाले हैं मुनीम लोग उनसे भी बात हुई मुनीम जी से भी किसान और शेर जी के बीच की कड़ी होती है अहम कड़ी मुनीम जी उनसे हमारी बातचीत हुई है एक भाषा एवड़ा है बात करा कह रही हो भाषा पकड़े हो अच्छा गुमार दो ना या कि दियो मैं तो अब थाना वाले खुद ही गुमार ले लावा फिर गुट दियो महावीर जी ने दियो अब देव नहीं अब लेना या क्यों गाँव थानो रबिया छोटा या कई नाम बात थानो एम जी अच्छा देवासी हो गुजर हो कि किसे गुजर हो कौलस गुजर एक बात है
काय नाम थानो अरे अपना मत्ता हो गया काय माल लाया गंवार लाए अच्छा गंवार लाया जोक दियो कितो दियो और दियो काय भाव दियो सर भाव छोटा छोटा मिल गया मेरे का में फर्क 4300 है आज सुनना भाई ठीक भाव मिल गया क्या शेयर भी तो लाया है 22 लवा नहीं कितना साल लवा थाने मामलो आपस में विश्वास ईमानदारी ठीक सर राम राम क्या गाँव आया रात कई नाम थानो कई माल लाया गंवार लाया शेर दियो कई भाव बेचियो 4400 अच्छा थाना पर्ची का नहीं थाना की जानकारी कौन दे कई भाव ना भाव ठीक मिल जाए मेरे तो मंडी पीछे तो सुनना आया आज मेरे तो मंडी में तो 4300 आवत 4300 आंतरे पड़े भारत तोड़ो आटे कितना साल लो अक्ल लिया देख लो अब फायदो मिल गो थाने तो बहुत बात करना किसानों क्यों गाँव थाना रास कई माल रहे साहब गंवार कई भाव जीत है 4400 भाव गंवारी फसल करी हुई है बीघा में तो निकाल के दो 5 में बीघा किरण लाया माल है सुनील जी आए थे कितना साल लोग सुनील जी माल तौल में भाव में आप रो तुम नाम से आप आते अच्छा किसान आ रहे हैं जी बिजली कड़ी हो आप दो नाम मिलो ना मुनीम भी हो आप अच्छा सेम कड़ी हम लोगों ने मंडी में घूमते घूमते किसानों से बात की व्यापारियों से बात की बिल्कुल हमारी नजर है कि युवा व्यापारी बिल्कुल उनके पड़ी तो उनसे बातचीत करेंगे कि आपका व्यापार करने का तजुर्बा कितने सालों से है और आप शुभ नाम क्या आपका खुश जैन आपके पिताजी का नाम सुनील कुमार जी कितने वर्षों से आप व्यापार में 2 साल से व्यापार कैसा लग रहा है आपको अनुभव बढ़िया अभी फसल कौन कौन सी ज्यादा आ रही है गंवार और मूंग की ज्यादा अच्छा भाव यहाँ पे अच्छे मिलते हैं किसानों को बढ़िया भाव गंवार का भाव ऊपर में चल रहा है 4425 रुपये उनका भाव चल रहा है 7,000 बिल्कुल जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे ये हमारे साथ में थे खुश जैन जो सुनील जी कासलीवाल के पुत्र हैं इनसे हमारी बातचीत हुई है और आपने हमें बताया कि यहाँ पे गंवार के भाव भी ज़्यादा व्यापारी आते हैं और गंवार के किसान ज़्यादा लेके आते हैं क्योंकि यहाँ भाव अच्छे दे रहे हैं हाँ सर हमरा क्यों गाँव खाना मांझागुड़ी आया कई लाया गंवार लाया अच्छा गंवार लाया जिग्गो कई भाव बेची 44 रुपया हाँ भाव छोका मिलियन हाँ मेरे तो मंडी में क्या आज सुनना आया हवा 4300 अच्छा कितो रेगो बास कितो गई रगो तो गंवारा घटा ही बैठा नहीं रहे आपको निकाल मोड़ो ही जो अच्छा कितना बीघा बैठो गंवार तो मतलब 12 बीघा रहा होता है शेर के बरोबर अच्छा किधर लागोड मंडी में सुविधा सुविधा ठीक ही जाए हाँ कई जगह नहीं कोई बाटे पानी की व्यवस्था वगैरह गाड़ी साधन जावना फाची व्यवस्था वगैरह वह तो साधन लेना हो माल लेना हो नहीं कोई किराएदार आवे तो फाची रोड वगैरह नजदीक है रोड तो आप है बजे कई नाम बताया था ना माना मिश्रलाल है मिश्रलाल जी सीर भी हो नहीं कुमाऊँ तो घूमते घूमते अब हम बातचीत करेंगे हमारे मुलाकात हुई है राजेश जी कासलीवाल आपसे हम बातचीत करेंगे आज की तारीख में कालू कृषि मंडी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल आती है अभी सीजन में गंवार आ रही है अभी कुछ दिनों पहले मूंग भी आ रहे थे मेन अभी गंवार और मूंग की सीजन चल रही है वैसे रायड़ा भी आता है जीरा भी आता है हर चीज़ आती है तो आज गंवार के लगभग ऊपर कितने भाव रहे भाई जो बढ़िया माल आ रहा है वो 4450 के आसपास रहता है कुछ जैसे 55 मास क्वालिटी आती है वो 4300 के आसपास है अनटोन दो 150 के भाव है और सूखे माल सवा 44 माल के हिसाब से माल के हिसाब से माल के हिसाब से
इसके अलावा मंडी में जो किसान आते हैं दूध रखते उनके लिए विशेष कोई सुविधा, जैसे बरसात के दिनों ये जो टिन शेड दिख रहे हैं ये किसानों के लिए? बिल्कुल किसानों के लिए। बरसात के दिनों में कुल मिला के किसान आए तो उनको कोई दिक्कत नहीं आज होती? तक ये किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई है। उनकी उनकी फसल फसल को हिफाजत रखते हैं, हमारे जितनी सुविधा उनको प्रोवाइड करते हैं, तिरपाल की व्यवस्था हम लोग करवाते हैं, रेनफॉल मौसम देके प्लेटफॉर्म के ऊपर तीन से के नीचे उनके माल छनवाते हैं। हम भावी समय से देख के सारा काम करते हैं। मौसम के हिसाब से किसानों को समस्या को मद्देनजर रखते हुए आप बोली शुरू करते हैं उनके माल खाली। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जैसे हमको फोरकास्टिंग मालूम पड़ जाती है तो उसी हिसाब हम माल की व्यवस्था करके रखते हैं। ये नहीं कि वो खुले आंगन में उनके माल खुला कर दिया उनके भरोसा। हम जितने हमारे विवेक से उनकी पूरी सुरक्षा। आपकी दुकान कितने वर्षों से? 98 से पहले कौन चलाते थे? बाबू जी चलाते थे। अब आप यहाँ पे कौन बैठते हैं? क्या नाम है आपका? सुनील जी। और आप बैठते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप हमारे साथ थे राजेश जी कासलीवाल, और आप बता रहे कि हमारी लगभग जैसे हम लोग पहले बात भी की थी युवा व्यापारी के रूप में 3 पीढ़ियों से ये व्यापार कर रहे हैं। इनके पिताजी भी पहले यहाँ दुकान शुरू की थी, अब दोनों भाई बैठते हैं। फिर तीसरी पीढ़ी सुनील जी के बेटे खुश जैद आ चुके हैं। बात करते करते हम कृषि मंडी में पहुंचे हैं, पटेल ब्रदर्स में। सेठ जी राम राम। दिवाळी और किसान प्रति आपका कोई संदेश? अब आप ज़्यादा कई चीज़ आ रही कहना मतलब फसल ज़्यादा कहीं आ रही होगा ऊपरों ऊपर का भाव बिके बढ़िया बिक्री मेरता भाव अनुसार आर पार से तो नज़दीक कितने किलोमीटर तक रहता है किसान हो करीब 20 किलोमीटर आ गए और कुल में लंबो से तक लगे। आपने कितना टाइम उस दुकान है? हमारे संतान पटेल ब्रदर्स में। शुभ नाम आपका? बाबूलाल। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं अतिरिक्त रूप से नाम पूछा था। और अटे ज़्यादातर उन्ना फसल में की फसल ज़्यादा बिके? जीरो मंडी प्रसिद्ध है जीरा। जीरो और रायडा भी आवे, बारिश हो जाए टाइम और से हो जाए तो बारिश में सरसों भी आवे, काली सरसों आवे, दाल भी आवे, चना भी आवे। वैसे किसानारी हित मुताबिक देख करना तो एक मंडी प्रसिद्ध मंडी है। हाँ, प्रसिद्ध मंडी किसान काफी टाइम पुरानी मंडी है। भाव भी मिले? हाँ, भाव छोटा ही आदमी। अब हम जनता जोधपुर अनंतपुर बालों में जनता शुल्क एवं नमकीन है, इनसे हम बातचीत करेंगे ग्राहक भी रहते हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? मूल निवासी कहाँ से हो आप? मिठाई लाइन में आप ही हैं, आपके परिवार से और कोई है? वो का नाम होता है? आपको यहाँ ये दुकान ओपनिंग किए हुए कितना टाइम हो गया? क्या क्या मिठाई बनाते हैं आप? नमकीन में क्या बनाते हैं आप? आपके हिसाब से आपकी दुकान की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी? और ये चिबड़ा कचौरी क्या कैसा लगा ये एरिया आपको? फिर दिवाली के मौके पर ग्राहक कर इसलिए लोग मार्केट में खरीदारी करने आएंगे और दिवाली पूरी मिठाई की ज़्यादा खरीदारी होगी। तो अब की बार जो 2 साल कोरोना के कारण जो कमी थी, अब सुधार हुआ कुछ? ये हमारे साथ में हम यहाँ पे बैठे हुए उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? आपका यहीं से हो? ये दुकान आप यहाँ नाश्ता करना है? मिठाई भी
1 नंबर की मिठाई की दुकान है। अच्छा और सबसे अच्छी बात तो है कि इनकी गुणवत्ता और साफ सफाई जैसे शहरों की तरह मेंटेनेंस मिठाई वैरायटी और शानदार फेमस है। आनंदपुर का मैं कहूँगा कि प्रथम ऐसी दुकान है मिठाई की, बिल्कुल क्वालिटी और इनकी टीम बहुत अच्छे तरीके से ये मिठाई की दुकान चलाती है। कुल मिलाकर आपके कहने के हिसाब से क्वालिटी के साथ साथ साफ सफाई का भी पूरा ये ध्यान रखते हैं। क्वालिटी गुणवत्ता इनकी 1 नंबर है, बहुत अच्छी दुकान। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम आज क्षेत्र में घूमते घूमते अब आनंदपुर कालू ग्राम में बस स्टैंड पर जो जनता स्वीट्स है नमकीन के नाम से है दुकान मिठाई की, वहाँ हम पहुँचे हैं बातचीत की।